कंस्ट्रक्शन में कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एक लाइन सेगमेंट को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कराया था और क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है पेज नंबर 219 इन द चैप्टर कंस्ट्रक्शन ये हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सीधे आप जाएंगे एक्सरसाइज 11.2 पे और 11.2 जो एक्सरसाइज है वहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा। वो कंसेप्ट क्या सुन लीजिए। 11.2 में 7-8 क्वेश्चन है। उसमें क्या करेंगे, वो हर बार आपको एक सर्कल देंगे, सर्कल के बाहर एक पॉइंट देंगे और आपसे कहेंगे कि जो पॉइंट सर्कल के बाहर है उस पॉइंट से आप उस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ कंपास। कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा समझा रहा हूं, यहां पे समझ लेना ध्यान से। कोई बात क्लियर ना हो तो पूछ लेना, लेकिन बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप बनाएंगे सर्कल, बात करने वाले को क्या आपको रेडियस दी जाएगी। जब सर्कल बन जाएगा तो उसके सेंटर से, तो क्वेश्चन में देंगे आपको, उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर बाहर की तरफ एक पॉइंट होगा। मैं मान लेता हूं कि अभी वो ये पॉइंट है, सपोज इसका नेम अभी ए है। जो पॉइंट यहां पे है ये सेंटर, इसको मैं अभी ओ मान लेता हूं। अब मेरा एम है इस पॉइंट ए से, जो इस सर्कल के सेंटर से कुछ दूर है। डिस्टेंस क्वेश्चन में दी जाएगी, मैंने अभी डिस्टेंस ली नहीं है। तो इस पॉइंट ए से हमें 2 टेंजेंट, एक जाएगी इधर एक जाएगी इधर, लेकिन हमें वो कंपास की हेल्प से ड्रॉ करनी है। ऐसे लिख के अपना ड्रॉ कर दो उसको। कैसे ड्रॉ होगी सुन लीजिए। कंपास की निडल रखेंगे आप इधर, निडल पॉइंट ए पे होगी और आप इसमें डिस्टेंस ले लेंगे हाफ से ज्यादा। कंपास के अंदर डिस्टेंस लेंगे हाफ से ज्यादा, निडल इधर पेंसिल ऊपर और ऐसे लगाएंगे आप 2 आर्क, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद डिस्टेंस वही रखेंगे, चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर निडल इधर रखेंगे सेंटर ओ पे, पेंसिल इधर होगी, तो ऐसे ये आर्क आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप बेकार की बात मत कीजिए बार बार, हम काम की बात कर रहे हैं। एक बार निडल ए पे तो पेंसिल ऐसे लगा देगी आर्क, एक बार निडल ओ पे तो पेंसिल ऐसे लगा देगी आर्क। ठीक है, डिस्टेंस सेम रखनी है, कोई प्रॉब्लम। चले आगे। अब इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहां पे आर्क कट कर रही है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन जिस पॉइंट पे इसको कट करेगी उसका आप एक नया नाम बी या सी जो भी आप रखना चाहे रख लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जो ये लाइन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा क्यों है वो सुन लीजिए। तो वीडियो नहीं बन रही अब सुनो, ये जो लाइन है इसका नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर भी होगी इसके, ये जो एंगल है यहाँ पे ये हमेशा 90 बनता है, और ये बाइसेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट से आधा इधर है और आधा ही इधर है, इसीलिए इस लाइन का नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि इसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होती हैं,
ये परपेंडिकुलर भी है और ये लाइन इसको कर देती है, इस लाइन को बाइसेक्ट, इस लाइन से आधा इधर और आधा उधर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब निडल लेकर के आएंगे आप इधर, ठीक है। कंपास की निडल होगी पॉइंट बी पे, पेंसिल होगी ओ पे या फिर ए पे, क्योंकि यहां से दोनों सेम डिस्टेंस के हैं। निडल इधर, पेंसिल उधर और बना देंगे आप सर्कल। ठीक है, ये नए वाला सर्कल जहां पे कट कर रहा है इस पुराने वाले को, उन दोनों पॉइंट को आप मार्क कर देंगे और उनका नया नाम रख देंगे, सपोज टी और टी डैश। आप कुछ भी रख देना, कैपिटल एम कैपिटल एन, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद टी और टी डैश दोनों को स्केल की हेल्प से इस पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमारा काम हो गया। इसमें कोई बात क्लियर ना हुई हो तो पूछ लो, दोबारा फिर बता रहा हूं। सबसे पहले आप बनाएंगे सर्कल, सर्कल के बाद आप ये देखेंगे कि जो ये पॉइंट ए है ये सर्कल के सेंटर से कितना दूर लेना है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। जितना भी दूर वो कहेंगे सर्कल के सेंटर से उतना दूर उसको आप ले लेंगे। उसके बाद में ए से लेकर के ओ तक, इस ए ओ का करेंगे आप हाफ, लेकिन स्केल से नहीं करना है, कंपास से करना है। तो निडल यहां पे रखनी है और कंपास में डिस्टेंस लेंगे आप आधे से अधिक। आधे से अधिक क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ये आर्क है जब आधे से अधिक लेंगे तो ये आर्क ऐसे कट करेंगे आपस में। घर जाकर के आप डिस्टेंस लेना एग्जैक्ट हाफ, तो फिर ये आपस में कट नहीं करेंगी, ये ऐसे टच करते हुए आपस में निकल जाएंगी। करके देखना जाके जरा पे आप, ठीक है। इसीलिए कंपास में हम डिस्टेंस लेते हैं आधे से अधिक। यदि एग्जैक्ट हाफ लेके चलोगे डिस्टेंस तो ये होगा, ये नहीं होगा, और हमें ये चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, एक बार निडल इधर, पेंसिल ऊपर, डिस्टेंस है हाफ से ज्यादा, आर्क ऊपर लगाया, फिर लेकर के नीचे आ गए तो नीचे भी आर्क लग जाएगा। फिर निडल उधर, पेंसिल ऊपर, एस आर्क लगाएंगे दोबारा से, ठीक है। अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे इन दोनों आर्क के ऊपर और नीचे, इनको आप ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। जब तक इनको आप एक दो बार खुद अपने आप नहीं करेंगे तो ये एग्जाम में नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकल वर्क है, खुद करके देखने का। कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ बता दिया है, आपने समझ लिया है, तो फिर भी नहीं होता है। तो फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की हेल्प से ज्वाइन किया और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पे इस लाइन ने इस ए ओ को कट किया है उसका हमने नेमिंग रख दिया इधर बी। फिर कंपास लेके आएंगे, निडल रखेंगे पॉइंट बी पे, डिस्टेंस लेंगे आप बी से ओ तक या फिर बी से ए तक, ठीक है। पेंसिल इधर, निडल इधर, और ऐसे बनाएंगे आप सर्कल। ये सर्कल इस पुराने वाले सर्कल को, इस ओल्ड सर्कल को जहां पे कट कर रहा है, उन दोनों को आप मार्क करेंगे, उनका नाम रखेंगे और उन दोनों पॉइंट को आप ए से कर देंगे ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो बन गई दो टेंजेंट, ए से टी तक और ए से टी डैश तक। क्लियर है? दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ए से टी तक और ए से टी डैश तक। ऐसा नहीं है कि ए टी हो जाए ज्यादा और ए टी डैश हो जाए कम, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, यहां पे हमने क्या किया है, सुनो ध्यान से। ये सर्कल बनाया और बनाने के बाद हमने इसका सेंटर यूज किया, लेकिन अब वो क्या करेंगे, आपसे कहेंगे भाई सर्कल तो आप ले लीजिए लेकिन सेंटर यूज मत कीजिए। जैसे भाई आप एक राउंड फिगर बनाएं, जैसे कि
जो हाथ में पहनते हैं आप कड़े वगैरह, उन कड़े से आपने सर्कल बनाया, सेंटर नहीं मालूम है, या फिर आपने कंपास से सर्कल बना भी दिया तो सर्कल का सेंटर यूज नहीं करना है। वो आपसे कहेंगे भी सर्कल आप ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका सेंटर यूज मत करना। तो उसमें क्या करेंगे हम, सुनना बड़े ध्यान से, सुनना अच्छी है, कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं। ये मेरे पास में सर्कल हो गया, तो मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। वो कहेंगे सर्कल लीजिए, सेंटर यूज मत कीजिए, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेकर के वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो। कहीं भी ले लेते हैं। कहीं भी लीजिए पॉइंट, आप इधर लीजिए, इधर लीजिए। मैंने ये पॉइंट यहां पे ले लिया, ये पॉइंट है। सलमान, अब करना क्या है, सुनो ध्यान से। अब आप स्केल को उठाएंगे और इस पॉइंट से आप एक लाइन इसमें अंदर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो गई, और अब रख देंगे इस लाइन का नाम, सपोज ये पॉइंट ए है, जहां पे ये सर्कल कट हुआ है, सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद में आना, सुनो ध्यान से, ये जो लाइन एसी है इसको आप इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कितना एक्सटेंड करेंगे सुन लो। जितना ए से लेकर के बी तक है इतना ही आप इसको पीछे बढ़ा देंगे। उसका एक रास्ता ये है कि आप यहां पे रखो निडल और यहां रखो पेंसिल, डिस्टेंस मेजर कर लो आप। उसके बाद उस पेंसिल को इधर घुमा दो और ऐसे एक आर्क लगा दो, और फिर आप इसको आगे बढ़ा दो। सपोज इट इज डी, तो ध्यान रखना है एडी और एबी दोनों अपने आप में इक्वल डिस्टेंस है। हमने ए से सी तक जो लाइन थी उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, लेकिन उतना किया जितना ए से लेकर के बी है, तो ए बी के बराबर हम पीछे हटे ए डी तक। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले हम आगे। हाँ, जितना ए बी है उतना ही ए डी है। ये तो आप स्केल में कर लेना मेजर, या फिर आप कंपास से कर लो, चॉइस आपकी है। अब सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे आप, डी से लेकर के और सी तक इसका हाफ करो विद द हेल्प ऑफ कंपास। कैसे करेंगे सुनो, अब्दुल्ला, कंपास लेकर के निडल रखिए डी पे और डिस्टेंस ले लो इसकी आधे से अधिक, भाई हाफ से अधिक जाए आधा हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे लगाओ आर्क ऊपर और नीचे, निडल इधर पेंसिल उधर, फिर निडल इधर और पेंसिल इधर। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो। भाई निडल एक बार इधर एक बार सी पे, डिस्टेंस लेना हाफ से अधिक, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, डी से लेकर के सी तक का हाफ पॉइंट ढूंढना। ये हाफ आ गया, जितना इससे सी है उतना ही इस पॉइंट से, मैं बी की बात नहीं कर रहा हूं, बी से आ गया ये पॉइंट, उतना ही इस पॉइंट से डी है। इसका नाम रख दो आप सपोज ई। ठीक है भाई, सुनना रहा है? कोई बात क्लियर नहीं तो बता देना मुझे, रोक देना वहीं पे, आगे मत चलना। अब ये जो ई पॉइंट आया है, यहां रखिए आप निडल और कंपास में डिस्टेंस लो ई से सी तक या फिर ई से डी तक, मर्जी आपकी है। डिस्टेंस ले लेंगे। अब निडल यहां पे, पेंसिल इधर, तो बनाओ हाफ सर्कल। ठीक है, ये बन गया हाफ सर्कल। कोई दिक्कत यहां तक? अब शुरुआत जहां से की थी आपने, अब वहीं आ जाओ। शुरुआत की थी हमने ए पॉइंट से,
जब हमने ए पॉइंट लिया था। तो अब कंपास से इस पॉइंट ए पे बनाओ आप राइट एंगल। वो कैसे बनाते हैं? नीडल रखो यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी ले लो आप कंपास में, और ऐसे लगा दो एक आर्क। डिस्टेंस चेंज मत करना, उसी डिस्टेंस को लेकर के नीडल इधर, पहली आर्क इधर। तो यदि आप इसको इससे मिलाओगे, आगे बढ़ाओगे, तो ये एंगल बन गया 60। ये बनाई आपने क्लास 8 9th में एंगल कंपास की हेल्प से, लेकिन 60 हमारा पर्पस नहीं है। अब नीडल रखो इधर इस आर्क पे और पेंसिल आगे ट्रांसफर करो, तो ये आ गया 120। पहली आर्क 60, दूसरी 120, और तीसरी यदि कट करोगे तो तीसरी यहां आएगी 180। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 90। कहां होगा? 60 और 120 के बीच में इधर। तो डिस्टेंस चेंज मत करना कंपास में। फिर निडल इधर, पेंसिल ऊपर ऐसे, फिर निडल इधर, पेंसिल ऊपर ऐसे। अब इस पॉइंट को आप इससे मिलाओ, ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है सुन लो। कंपास लेकर के आओ, निडल यहां पे, पेंसिल यहां पे, डिस्टेंस कर ली मेजर। अब उसी पेंसिल को धीरे धीरे इधर लेकर के आ जाओ, पहला पॉइंट, फिर नीचे लेकर के जाओ, दूसरा पॉइंट। इन दोनों का नाम रख दो T और T डैश। अब इनको A से मिला दो और काम खत्म। दोबारा फिर समझेंगे इसको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये अपने आप में आसान नहीं है। सर इसका स्केल में जो आपने बताया कंपास लेने के लिए दोबारा से बता रहा हूँ, आओ जरा, समझो, हमारे पास में टाइम हो गया, समझो इनको आराम। आओ जरा, सुन लो भाई, चुपचाप होकर बैठो, समझ में आएगा, बात मत करो आपस में। सबसे पहले आप बनाएंगे एक सर्कल। अब इस सर्कल के बाहर मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कितनी दूर ले सके कहीं पर भी लीजिए आप, मतलब यह कि सर्कल के बाहर हो। सर घुटने के अंदर नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि जब वो सेंटर ही नहीं दिया, वो सिर्फ इतना कहेंगे आप सर्कल बनाइए, सेंटर का यूज मत कीजिए, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट लो, वहां से आप दो टेंजेंट बना करके दिखाओ। ठीक है भाई, ये आपकी टास्क है। अब सुनो, चाणक्य जो मेरे पास में ये पॉइंट है, टेंजेंट जाएंगी यहां से, तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया फिलहाल ए, और इस पॉइंट से आगे मैंने बनाई स्ट्रेट लाइन। जहां पे कट हो रहा है सर्कल, वो पॉइंट बन गया मेरे लिए बी, ये मेरे लिए बन गया सी। उसके बाद इस लाइन AC को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, उतना जितना A से लेकर के B तक है, तो यहां तक हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। बाकी तो जब आप कॉपी पे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये इधर यहां तक ले लिया, और ये मेरे लिए पॉइंट हो गया D। स्टार्टिंग में यहां से, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, D से लेकर के C तक इसका हाफ करेंगे, ढूंढेंगे कि इस लाइन पे हाफ इधर आएगा या फिर इधर आएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो क्या करेंगे, निडल इधर, डिस्टेंस लेना है हाफ से ज्यादा, और ऐसे लगाएंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर निडल उधर पॉइंट C पे, डिस्टेंस वही मेंटेन करनी है, चेंजिंग करनी, और पेंसिल इधर और फिर इधर। उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट B से आगे आया है, इसका नाम मैं रख रहा हूं फिलहाल E। अब निडल जाएगी पॉइंट E पे, पेंसिल जाएगी C पे या फिर D पे, मर्जी आपकी है।
तो निडिल ई पे, पेंसिल सी पे, और बनाएंगे आप हाफ सर्कल। ठीक है, ये हाफ सर्कल जहां पे कट करेगा, देखो कट फिलहाल ये भी हो गया है, कट ये भी हो गया है, लेकिन हमें इन पॉइंट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है भाई, हमारे लिए अभी कोई मतलब रखते नहीं है, हमारा सर्कल बन गई हाफ सर्कल। भाई निडिल रखो आप डी पे, डिस्टेंस लो आधे से अधिक। अरे अंदाजे से ले लेना, कमाल करता है भाई। जो दिखाई दे रहा हो कॉपी पे, आप डिस्टेंस आधे से थोड़ा अधिक ले लो। हमारा तो मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है कि हमें आर्क ऐसी मिले ऊपर और ऐसी मिले, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो डिस्टेंस आप हाफ से ज्यादा ले लो। ठीक है, चलो अब आगे। सुन आ रहा भाई पीछे, बेटा बता देना, क्योंकि ये चैप्टर पास होने का इंतजाम कराएगा। ये हुआ स्टैटिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इसलिए। और क्वेश्चन भी कितने हैं, 8-9 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो हम कर चुके सर्कल पीछे, ठीक है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी वो 0.2, वो तो ये कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पासिंग मार्क्स के पास ले जाएंगे, कम से कम इनको कर लो। हाँ भाई, सर जो डी से सी तक है ना, इसका अध्ययन जो लेना। हाँ, डी से लेके सी तक का हाफ। अब सुनिए, ये जो ई पॉइंट है, बस बात ना करो बीच में, भी सुन लो। पॉइंट ई पे रखी निडिल, डिस्टेंस ली सी तक, बनाया हाफ सर्कल। अब सुनिए, जहां से आपने स्टार्टिंग की थी वापस वहीं आ जाओ, स्टार्टिंग हुई थी ए से। निडिल रखो ए पे, डिस्टेंस आप कितनी भी लो, इट डजंट मैटर, और बनाओ ऐसे एक आर्क। आर्क लग गई है, जिस डिस्टेंस से आपने आर्क लगाई है उसको मेंटेन करना लास्ट तक। निडिल यहाँ पे, इस पॉइंट पे, पेंसिल ऊपर, फर्स्ट कट लग गया। यदि आप इस कटिंग पॉइंट को फिलहाल ए से मिलाओगे तो ये एंगल बनेगा एग्जैक्ट 60, उससे कम नहीं और ज्यादा नहीं, बनेगा 60 का। अब ये फर्स्ट कट हुआ है, निडिल इधर, पेंसिल इससे आगे लाओ, ये बनेगा 120, लेकिन हमारा मोटिव है 90, तो 60-120 के बीच में इधर होता है 90। तो निडिल इधर, पेंसिल ऊपर, ऐसे लगा देंगे आर्क, फिर निडिल इधर, पेंसिल इधर, ऐसे लग गई आर्क। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये बनेगा 90। जब पॉइंट ए पे ये एंगल 90 बन चुका है, तो आप क्या करेंगे, निडिल यहां पे रखो, कंपास को एक्सटेंड करके उसको जो है खींच करके आप पेंसिल को इस पॉइंट पे लेकर के जाओ। निडिल इधर फिक्स कर देना, पेंसिल उधर। अब इस डिस्टेंस को आप कंपास को थोड़ा मूव कराओ इधर, तो पेंसिल यहां तक आएगी और लगा दो आर्क। उसको नीचे लेकर के आओ और ऐसे लगा दो आर्क। अब इन दोनों कटिंग पॉइंट को, हमारा जो एम था वो यही है, यही वो 2 पॉइंट है जो डिस्टेंस यहां से इक्वल मेंटेन करेंगे और बनाएंगे 2 टेंजेंट। इनकी नेमिंग कर दो टी और टी डैश, और इन दोनों पॉइंट को आप ए से मिला दीजिए, बन गई आपकी टेंजेंट। सुनना है कुछ? चले आगे, चलिए अब चलते हैं थर्ड कंस्ट्रक्शन में। अब कर दो उसको, एक मिनट, हाँ बोलो सर। एक पॉइंट पे निडिल रखने के बाद, हाँ देख, पॉइंट ए पे आ गई निडिल, डिस्टेंस कंपास में कुछ भी ले ले, नहीं अब इसको छोड़ दे, निडिल इधर है, डिस्टेंस ले कंपास में कुछ भी, तो फिर पॉइंट ए पे रख करके ऐसा बना दे सर्कल, बन जाएगा। फिर अच्छा एंगल 90 बन गया, ठीक है। अब सुन मेरी बात, उसके बाद ये होगा, जब एंगल 90 बन गया आपका, तो निडिल यहाँ पे,
और पेंसिल जाएगी ऊपर जहां पे इसने कट किया है इस हाफ सर्कल को, पेंसिल वहां तक जाएगी। ठीक है, कंपास खींच देना, पेंसिल उस पॉइंट तक जाएगी, निडल यही रहेगी, फिर निडल को फिक्स कर ले यहीं पे ही और पेंसिल को मूव करा इधर। ठीक है, तो जब पेंसिल वहां से इधर आएगी तो जो सर्कल था शुरू में इसको कट करेगी दो पॉइंट पे, टी पे और टी डैश पे। फिर इन दोनों पॉइंट को मिला दे ए से, काम खत्म हो गया। ठीक है, हाँ भाई कुछ पढ़ा तो बताओ, मैं बताऊं। चले आगे पीछे, है ना? सुन में आया कुछ? क्या समझ नहीं आता मुझे? क्या समझ में नहीं आया? हाँ? इसके बाद अब सुन यहाँ पे हमने नील रखा, ये हमने आर्क लगाई, डिस्टेंस कुछ भी ले ले अपने कंपास में, मैं बता तो रहा हूँ। नीडल यहाँ पे रखी, ये पहली आर्क कट हो गई 60 की, जिस डिस्टेंस से आप इधर, एक मिनट रुक जाओ, डिस्टेंस आपने जो शुरू में ली थी आर्क लगाते वक्त आपको लास्ट तक वही रखनी है। निडल आपने यहाँ रखी, आपने आर्क लगा दी, फिर निडल रखो यहाँ पे, ये पहली आर्क कट करो पेंसिल से, फिर निडल जाएगी इस आर्क के ऊपर, पेंसिल जाएगी इससे आगे। सुनना है कुछ? ये जो यहाँ पे देखिए इधर, ये जो बना है मेरे पास में ये 120 है। अब जो निडल है वो दो बार, पहले इधर जाएगी इस आर्क पे, फिर जाएगी इस आर्क पे, दोनों बार पेंसिल रहेगी ऊपर इस निडल पे। यहाँ पे रखा हमने निडल को, पेंसिल ऊपर ऐसे, यहाँ पे निडल पेंसिल ऊपर ऐसे। ठीक है, फिर इसको मिला दीजिए आप इस पॉइंट ए से, स्केल की हेल्प से, एंगल 90 बन गया। अब आप ये डिस्टेंस मेजर करो यहां से यहां तक। कैसे? निडल यहाँ पे रखो, पेंसिल को एक्सटेंड करके उस कंपास को ऊपर तक ले जाओ। अब निडल को यहाँ पे धीरे से पकड़ लो और जो पेंसिल थी यहाँ पे इसको मूव कराओ इधर। तो यहाँ पे एक कट होगा, उसके बाद वो पेंसिल आप और नीचे लाओ, तो जो सर्कल की नीचे वाली आर्क है फिर ये कट हो जाएगी यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को आप ए से मिला दीजिए। ठीक है, बाकी आप तब समझेंगे, इसको आप करके देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार में घर जाके दोबारा से ही हो भी ना, लेकिन ट्राई करना। कर लिया सरल कर चलिए अब सुनो भाई, अब जो बता रहा हूं कंस्ट्रक्शन, ये लास्ट ईयर आई थी और जब बनता है तो थोड़ा टिपिकल बनता है, तो ये जरूर देखते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। वो क्या कहेंगे आपसे कि भाई आप एक सर्कल लीजिए, सर्कल की आर कई बार देंगे कई बार नहीं भी देंगे। जब देंगे तो आप वही ले लेंगे और जब नहीं देंगे तो आप कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे कि भाई इस सर्कल पे आप बाहर के एक पॉइंट से टेंजेंट ऐसे बनाओ कि उन दो टेंजेंट के बीच में एंगल बने 60। ये कहेंगे बस। हमें सर्कल की रेडियस दे भी सकते हैं और नहीं भी। रही बात इस पॉइंट की पोजीशन की, वो नहीं देंगे, वो सिर्फ इतना कहेंगे कि एक सर्कल लीजिए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट से बनाओ दो टेंजेंट जिनके बीच में एंगल देंगे, वो कि एंगल उन दो टेंजेंट के बीच में 120 रहे। या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं कि एक सर्कल लीजिए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए, उससे टेंजेंट दो ऐसे बनाओ कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बने अपने आप में 120।
ठीक है, वो ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने एक बात पढ़ी थी, एक थ्योरम थी कि जब सर्कल पे आप बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब मिलते हैं सर्कल के सेंटर को, तो ये जो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आपने पढ़ा था कि जितना एंगल ये होगा, मान लीजिए 30 है तो 160 इधर बनेगा, ठीक है। यदि ये 20 है तो यहाँ पे 160 बनेगा। तो वो थ्योरम की प्रॉपर्टी कि सम ऑफ दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री, वो यूज होती है हम कंस्ट्रक्शन में। तो मैं कुछ बिल्कुल डिवाइड करेंगे लोग, यदि 20 है ना तो 10 अरे आने तो कट जाएगा। अब इसके बाद में 160 यदि यहाँ पे है तो 80 ऊपर 80 नीचे, समझ में आ गया? अरे चुपचाप बैठना है। हाँ भाई, 4 हिस्से नहीं, 2 हिस्से होंगे भाई। 20 का हाफ ऊपर हाफ नीचे, 160 का हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में जरा सुनो ध्यान से, शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन। आपका लेसन हो गया। 1 मिनट में पहले इसको